अस्सलाम वालेकुम। आज तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, वो इसलिए क्योंकि कल जो पीटीआई की बाजी, मतलब हम सारों की पिंकी पीरनी ताबीज़ गंडे करने वाली, और पीटीआई की जो बाजी हैं वो डर गई हैं, और इतनी डर गई हैं कि उनको देख करके और उनके इस तर्ज को देख करके मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है। वो बोल फिल्म का एक डायलॉग था ना, कि वैसे डायलॉग तो ये था कि अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, लेकिन बाजी के लिए जो अल मारूफ पिंकी पीरनी है, उनके लिए डायलॉग कुछ इस तरह से है कि अगर सह नहीं सकते तो फिर बोलती क्यों हो। अब जब झूठ बोला है, मुंह खोलकर बोला है, पूरी प्लानिंग से बोला है, तो फिर अब इतना गुर्दा तप्पड़ मादा रखें कि उसको बर्दाश्त करें। इन लोगों का प्रॉब्लम ये है, पीटीआई वालों का प्रॉब्लम यही है। इमरान खान भी जब बाहर थे ना, मतलब बाहर से मेरा मतलब है जब जेल नहीं गए थे, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बड़के, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। गोलियां कभी इनको इतनी ज़्यादा लग जाती हैं कि वो कभी इनकी जो है वो शलवार को चीरते हुए 4 गोलियां निकल जाती हैं, 3 गोलियां टांग में हैं, 4 टांग में। डॉक्टर से जब पूछा जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि छर्रे लगे हैं। चाहे वो वही कौन से डॉक्टर, कोई पटवारी डॉक्टर नहीं, कोई बीनर सलीम का भेजा हुआ प्राइवेट डॉक्टर नहीं, इनका अपना डॉक्टर फैसल कहता नहीं, सिर्फ छर्रे लगे हैं, गोली लगी हो तो जब कि बातें इतनी बड़ी बड़ी मुंह खोल के इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं कि तौबा अस्तगफार। हमने तो यही सुना है, मेरी माँ तो हमेशा से मुझे बचपन से ही कहती है, ये बेटा झूठ बोलने वाले का मुंह काला होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना सबसे बुरी बात होती है। नारे लगाने हैं रियासत मदीना की, और झूठ इतने भर भर के बोलने हैं। तो अब वो जो बाजी ने झूठ बोले थे ना, पिंकी पीरनी ने, कौन सा झूठ बोला कि जी सऊदिया जो है उसने ये बोल दिया, ये तुम क्या उठा लाए हो। वाह, मतलब बोला होगा, फ्रस्ट्रेशन के अंदर बोला होगा ना। लेकिन एक बात तो बाजी ने बिल्कुल ठीक कर दी कि वाकई सऊदिया ने जनरल बाजवा को अगर ये बोला है कि तुम क्या उठा लाए, तो कम से कम बाजी ने, पिंकी पीरनी ने ये तो मान लिया ना, ये तो मान लिया है ना पिंकी पीरनी ने कि जनरल बाजवा ही उठा कर लाए थे इनको। वोट शोट इनको कोई नहीं पड़ा था, आरटीएस बिठा करके बाजवा साहब उठा करके इनको हुकूमत में ले आए थे। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि ये फिर जो लाए थे ना, उनको बहुत अच्छा सर्व करता है। अब क्या हो रहा है कि इमरान खान साहब मैदान में आ गए, और इमरान खान ने पिंकी पीरनी के सामने ऐसी गुस्ताखी कर दी है कि वैसे तो इमरान खान पिंकी पीरनी की किसी बात को नहीं टालते। मतलब क्या क्या बातें हैं, इतना वहमी, ऑक्सफोर्ड का वाहिद पढ़ा लिखा इंसान अगर वाकई पढ़ा हुआ है, पता नहीं यार इनकी तो डिग्री भी चेक करानी पड़ेगी इमरान खान की, कि अगर वाकई इमरान खान ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, क्योंकि मुझे डाउट है, और ऑक्सफोर्ड की रेपुटेशन इतनी ख़राब है कि मैं अपने बच्चों को 10 दफ़ा ऑक्सफोर्ड भेजने से पहले सोचूंगी कि अगर वहाँ से ऐसा नमूना निकलता है तो ठीक है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ शख्स इतना वहमी, इतने छोटे जहन का, इतने तंग जहन का इंसान है, इतना उसका अकीदा कमज़ोर है कि बुशरा बीबी ने उसे कहा कि आपने समंदर के पास रात नहीं रहनी। अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में वो एक रात भी कराची में नहीं रुके। हाँ, मरीम नवाज के कमरे के दरवाजे तोड़वाए हैं अपने फेवरेट जनरल फैज़ को कह करके, अपने फेवरेट जनरल बाजवा को कह करके, लेकिन खुद कराची में क्योंकि समंदर के पास नहीं रुके। बुशरा बीबी ने बोलते नहीं 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 नहीं, बरतानिया नहीं जाना। 4 साल अपने दौरे इक़्तिदार में बरतानिया नहीं गए, ठीक है। इसके अलावा बुशरा बीबी ये बोले जनाजों पे नहीं जाना है, मैयतों पे नहीं जाना। और उसी चक्कर के अंदर बुशरा बीबी के आगे जो इमरान खान की आका ही होंगी, अपन उस आका ही मानते हैं, आका के आगे, बुशरा बीबी के आगे ऐसे सर झुकाना। और मुझे ये मत कहिएगा कि वो जोड़ू के गुलाम है, या पता नहीं अब ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, वो जो एक टर्मिनोलॉजी चलती है कि हाँ जी ये तो फुल टाइम बीबी के थल्ले लगे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, ये सीन नहीं है, ये सीन नहीं है। अकीदे की कमज़ोरी, अकीदे की कमज़ोरी, क्योंकि ये वो शख्स है जो नारा तो लगाता है रियासत मदीना का, ये वो शख्स है जो बात तो ऐसे शुरू करता है, ये करा वो तो वही का नस्ताइन। तो लेकिन ये बात बुशरा बीबी की इस वहम में और इस सुपरस्टिशन में मानता है कि बुशरा कह रही है, पिंकी पीरनी कह रही है तो मेरी हुकूमत कायम रहेगी जी। तो पिंकी पीरनी इनको बोलती थी कि जी आपने किसी की फौतगी पे, किसी मैयत पे नहीं जाना। नईम उल हक इनके इतने देरीना दोस्त, बचपन के मेरे मतलब दोस्त थे, उसकी फौतगी पे नहीं गए, उसके जनाजे पे नहीं गए, उसका आखिरी मुंह नहीं देखा। अरशद शरीफ ने इतना बोला, मतलब अरशद शरीफ तो इमरान खान के इतने हक में थे कि उसके बाद उसके जब ट्रैजिक मौत हो गई, और उनकी जो ट्रैजिक मौत है अरशद शरीफ साहब की, उसके बारे में तो कहा जाता है कि इट्स अ मर्डर, लाइक इट इज डिस्प्यूटेड ना, इट इज स्टिल डिस्प्यूटेड कि ही इज बीन मर्डर्ड एंड हाउ ही गॉट मर्डर्ड एंड व्हाटएवर। इवन उसके घर पे बाद में भी नहीं गए कि जी उनकी हम बेगम से भी, चलो वैसे एक तरह से अच्छा हो गया, शुक्र उनकी बेगम से नहीं मिले। वैसे तो खैर मतलब हाँ कि कोई और ही सीन खराब ना हो जाता। अच्छा, फिर उसके बाद जी क्या कहते हैं कि फिर जी बुशरा बीबी ने क्या बोला कि आपने जो बनी गाला के अंदर आप शाम को आ जाया करें, ठीक है।
मगरिब से पहले पहले आप आ जाया करें, तो आप देखा करें कि शाम को 5 बजे 6 बजे आपको इमरान खान बनीगाला के अंदर, जो लोग बनीगाला में रहते थे, आनिया जानिया देखते थे इमरान खान के, वो ये कहते थे कि जी ये मगरिब से पहले पहले आ जाते हैं। इतना छोटा इतना घटिया आदमी इस मुल्क का वजीर आजम लगाया हुआ था, और जिन्होंने लगाया हुआ था वो भी आप सुन लें, आप वो जो जनरल बाजवा लोगों से व्लॉग्स करा रहे हैं और एंकर्स को जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, खबरों पर भी चल रहा था कि जी जनरल बाजवा कह रहे हैं कि यार ये कितना झूठ है भाई, ये तो झूठा है, ये तो मक्कारी है, ये तो झूठ बोल रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी भर भर के झूठ बोल रहे हैं। ग्राफ की ज्वेलरी लेते हुए झूठ नहीं बोला जाता, घड़ियां लेते हुए झूठ नहीं बोला जाता। जब सऊदीया के 9-9 दौरे किए जा रहे थे अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में, तब ये झूठ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब उनको ये झूठ नजर आ रहा है। अब इनको झूठ बोलने की जो है नौबत आई है, दोनों मियाँ बीवी ने अब ये झूठ बोला उन्होंने, और झूठ तो पर्पस पे बोला, और पर्पस जो था वो ये था कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। अब बुशरा बीबी ने अल मारूफ पिंकी पीरनी ने जो भी झूठ बोला वो अपने पति परमेश्वर की इजाजत के बगैर तो नहीं बोला होगा, और प्रॉपर प्लानिंग से बोला। मुझे तकरीबन मोर देन ए डेकेड, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं ये शो, इस इंडस्ट्री के अंदर 10 साल तो मुझे सीधी बात करते हुए हो गए हैं, अपना शो करते हुए, और मैं ये भांप सकती हूँ आउट ऑफ एक्सपीरियंस, और मैं इस हवाले से कोई भी चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ कि अगर आप मुझे कहना नहीं नहीं जी वो तो बाजी की ज़बान फिसल गई थी, मतलब मेरे हिसाब से तो वो आंटी है या नानी है, जाहिर सी बात है, जो एज डिफरेंस है मेरा और पिंकी पीरनी का, बट पीटीआई की तो बाजी है ना, पीटीआई की तो अम्मी जी लगी, बाजी लगी किसी की, और पिंकी पीरनी जो है वो उन्होंने बड़ी प्लानिंग से ये चीज़ की, क्योंकि पहले अनाउंसमेंट हुई, बाकायदा तौर पर उसको पीटीआई ऑफिशियल पेज के ऊपर नशर किया गया कि जी बहुत इंपॉर्टेंट खिताब, अहम खिताब 24 नवंबर के हवाले से, और फिर प्रॉपर इस चीज़ को बिल्टअप किया गया। तो मुझे कोई एटलीस्ट ये मंजन ना बेचे, और ये मंजन बीनर सलीम अपने होशो आवाज़ में कभी नहीं खरीदेगी कि जी स्लिप ऑफ टंग हो गया। नो 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 नो, दिस वॉज डिलिबरेट, ये जानबूझकर किया गया था, और इसलिए जानबूझकर किया गया था क्योंकि बुशरा बीबी इमरान खान को जेल में ही रखना चाहती है। बुशरा बीबी ये चाहती है कि इमरान खान जेल में रहे, क्योंकि इमरान खान के जेल में रहने में ही बुशरा बीबी की जो अपनी पर्सनालिटी है वो बनकर आएगी। पता क्या है, जब दो इनसिक्योर लोगों की शादी होती है ना आपस में, तो तब इसी तरह की हरकतें होती हैं। बुशरा को अपनी एक पहचान चाहिए, बुशरा को अपना एक नाम चाहिए। किसको बुरा लगता है कि उसका नाम हेडलाइंस में आए? किसको बुरा लगता है कि उसके बारे में चर्चा हो रही है? आजकल के दौर में सिर्फ आपके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये आप अपने दिल पे हाथ रख लें, या अपना हाथ खड़ा करके आप मुझे नीचे कमेंट्स में वो जो पाम वाला साइन है वो आप बना के भेजें कि अगर आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि फेम किसको बुरा नहीं लगता, एवरीबडी लाइक्स इट, कि हमारे बारे में डिस्कशन हो रही है। जजेस का भी यही मसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमने माजी में देखा, जो उनकी जुडिशल एक्टिविज्म जो अंदर से फूटती थी, ये जो माजी के अंदर जो आर्मी चीफ्स थे उनके अंदर से जो ये एक्टिविज्म फूटता था कि जी हम हैं इस मुल्क के माई बाप और जो हम करेंगे वो करेंगे, जो चीफ जस्टिस का अंदर से एक्टिविज्म फूटता रहा है माजी के अंदर, चाहे वो ये चौधरी, ये क्या उसका नाम है यार, वराबर, अच्छा खैर छोड़े, इसके ऊपर अब मैं क्या नाम लेना चाहिए, इफ्तिखार चौधरी साहब से आप देखना शुरू कर दें, और ये गुड टू सी यू वाले बंदयाल को देख लें आप। तो प्रॉब्लम ये है कि 5 मिनट के फेम के लिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में अच्छा बोला जा रहा है, बुरा बोला जा रहा है। जो ख़ानदानी लोग हैं ना, जो ख़ानदानी लोग हैं, जो सही मानों में इस लेगेसी को फॉलो करना चाहते हैं कि यार हमारा नाम भी लिया जाए ना तो इस तरह से लिया जाए कि पता चले, मतलब एक अच्छे तरीके से, एक इज्जत से, एक रिस्पेक्ट से नाम लिया जाए। वरना हर कोई 5 मिनट के लिए, ये टिकटॉक क्या है, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, इसके ऊपर हर कोई स्टार बना हुआ है। क्यों? वो 5 मिनट का फेम, गंदी वीडियो डाल दो, गंदी गालियां डाल दो, गंदी बातें कर दो। और पीटीआई को तो काम ही यही है, गंदी वीडियो। सबसे ज्यादा पीटीआई के सपोर्टर्स की सबसे ज्यादा गालियां कौन देता है? पीटीआई वाला। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएं, मैं तो अपनी बात करूंगी ना, मैं किसी और की एग्जाम्पल क्या दूं। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाएं, मेरे 100K प्लस फॉलोअर्स है, राइट। उसके ऊपर आप मेरे जो प्रोग्राम के क्लिप्स जो लगते हैं, जो मेरी टीम लगाती है, मैं उसको आरटी कर देती हूँ, रीट्वीट कर देती हूँ। आप उसके नीचे देखें कितनी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां लिखी जाती हैं। ये अगर मेरे वीलॉग्स कोई यूथिया ब्रिगेड देख ले तो नीचे गंदी गंदी माँ बहन की गालियां लिखती है। अब तो खैर मुझे भी टेंशन होता है, पहले मेरी माँ को खाली गालियां पड़ती थी, अब ज़्यादा लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि जी मेरी शादी हो गई है, मेरा एक बेचारा पति भी है, मेरा मतलब एक हस्बैंड भी है बेचारा, और मैं इसलिए बेचारा बोल रही हूँ कि उसको राह चलते ही गालियां पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि द पॉइंट इज कि तरसे हुए लोग ना, इनका बस नहीं चलता तो क्या करेंगे। बीनर सलीम की जबान बर्दाश्त नहीं होती, आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो क्या करेंगे। पहले मेरी माँ को गालियां निकालते थे, बाप को गालियां निकालते थे, अब बेचारा मेरा एक हस्बैंड भी ऐड हो गया, अब उस बेचारे को भी गालियां निकालेंगे। अब हालांकि किसी ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, लेकिन फिर भी उसको गालियां निकालेंगे। हमें उनको पता ही नहीं है कि मेरे हस्बैंड को पता भी है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे क्या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं कि नहीं है, मेरी वालदा के क्या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी जी उनको तो मुफ्त में
यहां से ही एक यूथिया की पहचान होती है। इतने लोग उनके हक में बोलते हैं, कितने भी व्लॉगर्स की मैं बात करूं, शाहिद मसूद की बात करूं, साबर शाकिर की बात करूं, समी इब्राहिम की बात करूं, सब मेरे कॉलीग्स हैं, सुपर डुपर सीनियर हैं, लेकिन हाँ वो एक पॉपुलर बयानिया के साथ जाते हैं और उनका पॉपुलर बयानिया यही है कि वो उनके साथ जाते हैं। मजे की बात है कि पाकिस्तान में है भी नहीं। मजा तो है ना पाकिस्तान में रह कर के आप वो वक्त काटे, जैसे वो वक्त मैंने काटा, जनरल फैज का वक्त मैंने काटा, पाकिस्तान में रह कर काटा, नौकरी कर कर काटा, एक दिन भी मैं ऑफ एयर नहीं रही। तो मजा तो तब है ना, सही सहाफत सही लड़ाई का तो मजा तब है। लेकिन इतने लोग इनके हक में बात करते, तो फिर टीवी एंकर्स का तो मैं जिक्र ही नहीं करती, वो तो एक लंबी लिस्ट है, पूरे पूरे चैनल्स हैं जो कि पीटीआई के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनसे हम जैसे चंद लोग वो बर्दाश्त नहीं होते। तो दलील से बात करें ना, गाली से क्या बात करेंगे। अब यही काम बुशरा बीबी और इमरान कर रहे हैं, दलील तो है नहीं, तो गाली देंगे, झूठ बोलेंगे, नेगेटिव जो है वो चीज़ें फैलाएंगे सऊदी अरेबिया के बारे में। क्यों? ताकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस खराब हो। क्यों खराब हो? क्योंकि अगर ये रिलेशंस चले, सऊदीया तो वो मुल्क है जो कि पाकिस्तान को इतने पैसे गिफ्ट कर देता था। नवाज शरीफ जब 2013 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने, तो आई स्टिल रिमेंबर कि सऊदी अरेबिया ने, उस टाइम पे मैं इस्लामाबाद में होती थी और मैं नेशनल असेंबली कवर भी करती थी उस टाइम के ऊपर। आई वाज आल्सो डूइंग रिपोर्टिंग, अपने शो करने के साथ साथ, सीधी बात कैपिटल टीवी में तब मैं काम करती थी। तो इस्लामाबाद के अंदर मैं वहाँ पे नेशनल असेंबली की रिपोर्टिंग भी करती थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जैसे ही नवाज शरीफ वजीर आजम बने 2013 में, सऊदी अरेबिया वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान को नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी के ऊपर गिफ्ट कर दिए पैसे। और जो उस वक्त गर्दशी कर्जा जो 460 अरब था, वो पहले 3 महीने में पाकिस्तान के, 2013 की बात कर रही हूँ, इट वॉज ब्रॉट बैक टू जीरो, यू नो। सो ये वो मुल्क था। तो सिर्फ इसलिए कि जी इमरान खान सेल्फिश आदमी, उसको अपने से आगे कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि उससे मुज़ाकरात बन नहीं पा रहे थे। 24 नवंबर की धमकी काम कर नहीं पा रही थी। तो क्या करना है? बिल्टअप करो, आग लगाओ, झूठ बोलो। अब वो झूठ बोलना गले पड़ गया। वहां से जनरल बाजवा कह रहे हैं भाई ये झूठ बोल रही है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। वहां से जो बुशरा बीबी है वो जानबूझकर ये कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर, और उसका ये हुआ, इमरान खान की मुलाकातें बंद हो गई। अब ये रोएंगे पिटेंगे। अब मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ना बोले कोई जमहूरियत के चैंपियन बन के, देखें जी मुलाकातें करना तो हर कैदी का हक होता है। कौन सा कैदी, कौन सा हक? पाकिस्तान की आप ऐसी तैसी फेर दें हैं, पाकिस्तान की आप पूरी दुनिया के अंदर जग रसाई कर दें, पहले आप उनके औने पौने दामों घड़ियां बेच दें, ठीक है, चोर बाजार में। उसके बाद जी आप उसके ऊपर ये इल्जाम लगाएं कि जी शरीयत, ओ भाई पाकिस्तान के अंदर तो मामे और शरीयत है ही नहीं। शरीयत कहाँ है? शरीयत सऊदी अरेबिया के अंदर है, पाकिस्तान में तो शरीयत है ही नहीं। कौन सी शरीयत? कौन सा इन्होंने रियासत मदीना बनानी थी? कौन सा इन्होंने शरीयत का निजाम लगाना था? झूठ ऐसे ऐसे बोलते हैं कि गुस्सा चढ़ता है। तो फिर सही हुआ ना, जमानतें कैंसिल हुई। बुशरा बीबी की नाकाबिले जमानत वारंट, जमानत कैंसिल, किसी वक्त भी अब इनको धर लिया जाएगा। अब सारे जी पीटीआई के जितने भी सपोर्टर चाचे मामे बन के आ जाएंगे, हाय देखो जी बुशरा बीबी के साथ इतना बुरा हो रहा। तो भाई उसे को अपनी लंबी जबान सोच समझ के इस्तेमाल करे, अपने तक रहे, अपने मियाँ तक रहे, बहुत हो गया अपने सपोर्टर्स तक रहे। पाकिस्तान और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के बारे में ऐसी बात क्यों की जाती है भाई? उसकी रीजन ये है, ये जो आंटी है, जो पिंकी पीरनी है, नानी दादी जो बनी हुई है, ये जो पिंकी पीरनी है, ये पाकिस्तान को डिट्रैक इसलिए करना चाहती है क्योंकि चाहती है कि इमरान खान जेल में रहे। इमरान खान जेल में रहेंगे तो बुशरा बीबी पार्टी को आगे लेकर जाएगी ना। इमरान खान जेल में रहेंगे तो तभी पिंकी पीरनी के बारे न्यारे होंगे। इमरान खान जेल में रहेंगे तभी तो पिंकी पीरनी के जो भंड है उसके ऊपर हेडलाइंस बनेंगी, उनके ऊपर हम वीलॉग्स करेंगे, उनके ऊपर हम प्रोग्राम्स करेंगे। क्योंकि जब सऊदी अरेबिया पर बात आएगी तो कोई भी बात नहीं करेगा। चाइना के बारे में, चाइना इतना बड़ा सी पैक बना रहा है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पहले आए ये मियाँ बीवी, इमरान खान ने पहले सी पैक को जो है वो साबोटाज करने की कोशिश की। अब ये दोबारा इसी चक्करों में अमेरिका को भी लिख लिख करके गारंटियां दे रहे हैं, हम कर देंगे, सानू ले आओ, है सानू ले आओ। तो एक तो ये चीज। दूसरी बात ये कि जी इमरान खान क्या कह रहे हैं जी, इमरान खान कहते हैं कि जी बुशरा को सीरियस ना लो, वो गैर सियासी है। ओ भाई इस आदमी का कोई जुमला ठीक नहीं है। इमरान खान को यही नहीं पता कि क्या बुशरा गैर सियासी है, क्या पिंकी पीरनी गैर सियासी? मैं तो समझती हूँ जितनी सियासत पिंकी पीरनी को आती है, इमरान खान दोबारा भी पैदा हो जाए तो उसको उतनी सियासत कभी नहीं आएगी। ये इतनी सियासी औरत है। कभी अरसलान बेटा हेलो, इसको गद्दारी से जोड़ दो। ये अगर सियासी नहीं है, ये उस तरह की सियासी औरत है, वो जो घरों के अंदर वो जो होती नहीं है, नंदे होती हैं, चंडाल किस्म की नंदे होती हैं, जो ये आज सोचती हैं कि जी आज हमने अपनी भाभी को कैसे तंग करना है और आज हमने जो है अपने भाई के सामने कैसे नंबर टांकने हैं और क्या करना है। ये उस तरह की एक चंडाल किस्म की मेंटालिटी की पीरनी है जिसके जादू टोने तो कोई काम नहीं कर रहे और इनसिक्योरिटी बढ़ चढ़कर बोल रही है कि खान के मौजूदगी के अंदर तो मेरा कोई वजूद नहीं होगा। तो अब क्या करूं? अब उसके बाद जो है वो मैं प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती हूँ। दूसरी तरफ इमरान खान की इनसिक्योरिटी ये है कि भाई अगर मेरी ब्लैकमेलिंग ना चली
तो यार ये तो वाकई मुझे बड़ा अरसा जेल में रहना पड़ेगा। और अब क्योंकि इस जुमले के बाद इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं और इमरान खान को जो है अब इसका भुगतना पड़ेगा, तो अब इन सब की चीखें निकलेंगी। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली होगा कि जो 24 नवंबर है उसके ऊपर इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, और अब तो राइटफुली बजा दी जाएगी। राइटफुली बजनी चाहिए इनकी ईंट से ईंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक दफा वो तो ना, बच्चा अगर बदतमीजी कर रहा हो, एक दफ़ा बाप डांटेगा, माँ एक दफ़ा डांटेगी, पेरेंट्स एक दफ़ा कहेंगे, पहले प्यार से कहेंगे, फिर गुस्से से कहेंगे, फिर और गुस्से से कहेंगे, फिर अल्टीमेटली एक चंड लगानी पड़ती है सही उम्र के अंदर। अगर इमरान खान को, सही उम्र से मेरा मतलब ये है कि सही वक्त पर, ये जब 9 मई किया था ना, तब इनको यहाँ से पकड़ा होता ना और इनको सजाएं दी होती, तो आज मैं देखती हूँ कि किस तरह से बोलते हैं। ये मुकदमात को लिंगर ऑन करना, वीक प्रोसिक्यूशन, जमानतें हो रही हैं, जमानत को चैलेंज नहीं करना, कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल नहीं करना, ये वही मैं कह रही हूँ ना, ये मुझे कभी कभी ना हुकूमत के ऊपर भी गुस्सा आता है। शहबाज साहब आप क्या कर रहे हैं, चाचू जी कुछ करें, क्योंकि जो एंटी स्टेट लोग हैं ना उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो बुलीज बनते हैं ना, ये जो बुली है, ये बुली है, इमरान खान इज अ बुली, पिंकी पीरनी इज अ बुली, ये बुली करते हैं, इनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। बुलिस से निपटने का, नार्सिस्ट लोगों से निपटने का एक प्रॉपर तरीका होता है। आप देखिए कि जो वेस्ट के अंदर लोग नार्सिस्ट लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, बुलिस के साथ कैसे डील करते हैं, इस तरह से सीखना चाहिए। यहाँ पर तो बात रियासत की हो रही है, पाकिस्तान की हो रही है, किसी के पर्सनल मामले की तो बात ही नहीं हो रही है। अब झूठ बड़ा क्या है जी, वो इमरान खान कहते हैं कि जी बुशरा बीबी को सीरियस ना लें, बुशरा बीबी गैर सियासी है, उसने वैसे भी किसी मुल्क का नाम थोड़ी ना लिया है, उसने सऊदीया का नाम थोड़ी ना लिया। वो क्या नाम है उस आदमी का? शुएब शाहीन। यस यस यस, शुएब शाहीन माशाल्लाह से एक लॉ एक्सपर्ट हैं, वो आके इतनी भोंडी दलील दे रहे थे। वो ये दे रहे थे, मैं टीवी पर सुन रही थी, शाहजेब के प्रोग्राम में थे, तो उनको बोल रहे थे कि बुशरा बीबी ने किसी का नाम तो नहीं लिया। ओ मामे ओ खुदा दा वास्ता जे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से पढ़ी हूँ, मैं हार्ड कोर बीकन नाइट हूँ, और मुझे इतनी अकल समझ और शऊर है कि मदीना जो है ना, मदीना जहाँ पे नंगे पाँव इमरान खान गया था, ठीक है, अपनी मर्जी से गया था, मतलब मेरी वालदा ने भी उम्रा किया, अल्लाह ताला मुझे बहुत जल्द उम्रे की सादत नसीब फरमाए। ये वहाँ पे कंपल्जन नहीं होती कि आपने नंगे पाँव जाना है। वैसे भी खैर वो नंगे पाँव तो नहीं थे, सॉक्स बनी हुई थी उन्होंने, वो अपनी मर्जी से गए थे। और जो मदीना है ना, मुझे इतनी ज्योग्राफी जरूर आती है पाकिस्तानी स्कूल बीकन हाउस में पढ़ के, इतना मुझे मेरे टीचर्स ने जरूर सिखाया था कि जो मदीना है ना वो सऊदी अरेबिया में होता है। तो ये जो मंजन बेच रहे हैं ना, झूठ का मंजन, और ये जब सफाइयां दे रहे हैं, नहीं नहीं वो तो ऐसे तो नहीं कहा था, बुशरा बीबी का ये मतलब नहीं था, उनको वजाहत देनी होगी, ये है वो है, ये हमारे साथ नहीं चलेगा। ये आपके यूथिया फॉलोअर्स के साथ चल सकता है, लेकिन ये किसी अकल समझ शऊर वाले शख्स के साथ नहीं चल सकता। सो व्हाट आई वांट टू से इज 1 2 3 गेट रेडी फॉर सम एक्शन। ये जब तक ये वीडियो अपलोड होगी आपको ये एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। अगले 48 घंटे में, 48 आवर्स, आपको बड़ी गिरफ्तारियां होती हुई दिखाई देंगी। बस आपने इनके मंजन में नहीं आना कि जी ये गलत हो गया, जमहूरियत पे शब खून मार दिया। और पीटीआई वालों के लिए, यूथिया ब्रिगेड की मैं ये कहूंगी, बस आपने घबराना नहीं है। आपके लीडर ने आपको कहा था ना, घबराना नहीं है, बस आपने घबराना नहीं है। एंड गेट रेडी फॉर द सम एक्शन। लुक आफ्टर योरसेल्फ। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।